नमस्कार मित्रों। लघु कथा वाचन की रविवारीय श्रृंखला करने भी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं रीता शेखर मधु आज प्रस्तुत करने जा रही हूँ महिमा श्रीवास्तव वर्मा जी की लघु कथा पिघली मोम। पार्टी जोर शोर से चल रही थी। सुबीर अभी अभी गंभीर बीमारी से लड़कर एक तरह से मौत के मुंह से वापस आया था। हमेशा से हर पार्टी की जान होने वाला सुबीर आज भी पहले की ही तरह इधर उधर घूमते हुए गर्मजोशी से सबसे बात कर रहा था। हर जगह उसकी जीवटता और इच्छा शक्ति की बात हो रही थी। तभी सुबीर का ध्यान गया, हमेशा उसके साथ चहकने वाली उसकी पत्नी सुपर्णा आज चुपचाप एक जगह बैठी है। उसने सुपर्णा को उठाना चाहा, पर उठने का प्रयास करती सुपर्णा खुद को उठने में असमर्थ बता निढाल सी फिर से बैठ गई। वो चिढ़ उठा, ये क्या बात है? लग रहा है बीमारी से मैं नहीं, तुम अभी अभी उठकर आई हो। बागवानों से आहत सुपर्णा रुआंसी हो उठी। उसे इसी स्थिति में छोड़ सुबीर पलट ही रहा था कि तभी उसके दोस्त अमन ने उसके कंधे को पकड़ धीरे से दूसरी तरफ घुमाया। वो देख रहे हो? अमन ने सजावट के तौर पर जल रही कैंडल की तरफ इंगित किया। बताओ, उसमें क्या जल रहा है, धागा या मोम? निश्चित रूप से धागा, सुबीर ने कहा। हल्के से मुस्कुराते हुए अमन ने पूछा, फिर मोम क्यों पिघल रहा? धागे के जलने की गर्मी से। पर ये सब क्यों पूछ रहे हो? प्रश्नवाचक दृष्टि से सुबीर ने अमन की तरफ देखा। जब तुम हॉस्पिटल में पड़े थे, तब कौन दिन रात तुम्हारी सेवा करते हुए तुम्हारी बीमारी की आंच में तुम्हारे साथ पिघल रहा था? तुमको तो उसने स्वस्थ कर दिया, पर वो। स्वतः सुबीर की आंखें घूमी। जलन को सहकर उसे पुनर्जीवन प्रदान कर देने वाली उसकी रोशन समा अब पिघली मोम सी निढाल पड़ी थी। लघु कथा यहीं पर समाप्त होती है। महिमा वर्मा जी की यह लघु कथा बहुत ही सार्थक है। महिमा जी ने अपनी लेखनी से अपने सूक्ष्म अवलोकन का परिचय दिया है। अक्सर हम बीमार की चिंता करते हैं, उनकी देखभाल के लिए सुझाव देते हैं, उन्हें तन मन से मजबूत बने रहने की सलाह देते हैं, किंतु बीमार की सेवा करने वाले के लिए कुछ नहीं कह पाते। किसी बीमार के ठीक होने में उसकी इच्छा शक्ति तो रहती ही है, पर सेवा करने वाला शारीरिक और मानसिक रूप से कितनी थकान महसूस करता है, यह समझने की चीज है। इसे नजरअंदाज करना सेवा की अनदेखी करना है। अक्सर ऐसा क्यों होता है कि जो बातें स्वयं समझनी चाहिए, वह दूसरे के बताने पर समझ में आती हैं। कथा में जो बात पति को स्वयं महसूस करना था, वह मित्र के द्वारा बताने पर समझ में आई। लेखिका ने सेवा के महत्व को समझाने के लिए बहुत सटीक बिंब का प्रयोग किया है। बाती की लौ रोशन रहे, इसके लिए मोम को पिघलना पड़ता है। सुंदर लघु कथा के लिए महिमा जी को बहुत बधाई व लघु कथा पर समय देने के लिए आप सभी का आभार। मित्रों, यदि आपको यह चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और दोस्तों को भी शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।